तुम जो यहाँ पर बैठे हो ना और इतने सारे घर के कामों को छोड़ के, इतने सारी समस्याओं को, अड़चन हर किसी के रास्ते में आती है। अगर हम यूं बना लें कि मंदिर में सिर्फ मत्था टेक के आना, उसमें भी अड़चन आती है। तुम तो यहाँ कितने घंटे लगा के जाते हो सबके रास्ते में, लेकिन तुम सभी अड़चनों को पार करते हुए यहाँ दौड़े दौड़े आते। वैसे नहीं आते, कुछ ना कुछ हमारा गुरु माँ के साथ आपका संबंध रहा। उस संबंध को याद करो, उस प्रेम को याद करो और दोबारा फिर तुम आपस में मिले हैं और ऐसे ही मिलते रहे, ऐसे ही सत्संग में बोलते लगाते रहे और अपने जीवन का हम कल्याण करते रहे। इसके लिए मेरे साथ मिलकर जोर से दिल लगाकर गुनगुनाओ। क्या गुनगुनाओगे? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा।
जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कलयुग में तुम बने गुरु और शिष्य हमें बनाया, कलयुग में तुम बने गुरु और शिष्य हमें बनाया। हे बजरंगा हाथ गुरु जी ओम का जाप लगाया, हे बजरंगा हाथ गुरु जी ओम का जाप लगाया। सारे नाम अमर हुआ ब्रह्मानंद नाम तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सद्गुरु ने हाथ जोड़कर दो दूर में पुकारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, 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 हमारा तुम्हारा। ओम तत्सत। देखिए ये कई जन्मों का साथ है और ये हमेशा बना रहे, ताकि हर जन्म में हम इसी तरह से सत्संग का आनंद लेते रहे। जैसे हम सभी कामना करते हैं, जो हमारे आगामी कार्यक्रम रहेंगे, कल क्या है, कल नवरात्रि शुरू हो रही है और साथ ही हमारा नया साल शुरू हो रहा है, जिसको नव संवत्सर कहते हैं। कल वो दिन है, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह हमारी संस्कृति में है कि यहाँ कोई भी तीज त्योहार जो पर्व होता है उसको बड़ी शिद्दत के साथ मनाते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, नया साल आ रहा है तो लगातार 9 दिन की ज्योत हर किसी के घर में जगमगाएगी। वक्त उपवास के साथ माँ देवी की दुर्गा का पूजा के इन दिनों को मनाते हैं। तो उसके बारे में और क्या रहेगा, कैसे रहेगा, गुरु माँ हमें बताएंगे। और साथ ही अब 17 अप्रैल की रामनवमी है और इसकी भी आप सभी को बधाई हो कि अब राम जी का मंदिर बन गया है। 500 वर्षों के बाद हम उस वो पवित्र आत्मा है जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंदिर के दर्शन करने का। और भगवान राम जी अपने आसन पर विराजमान हुए हैं और कुछ भक्त लोग हमारे साथ मिलकर वहाँ दर्शन करके आए, इस भूमि पर यज्ञ भी करके आए, जाप भी करके आए, स्नान भी करके आए हैं, तप भी करके आए हैं। और उनको भी बधाई, और साथ में जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से उसका आनंद लिया उनको भी बधाई हो कि हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये राम मंदिर के अंदर राम जी की प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई, साथ में सोए हुए करोड़ों हिंदुओं के अंदर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा भी हुई है। एक छोटा काम नहीं हुआ। हम सभी अपने ऐसे महसूस करते थे कि हिंदू होना कुछ पाप हो गया, कुछ गलत हो गया। तो आज हम सभी को एक गर्व महसूस होता है जब से राम मंदिर, राम जी अपने आसन पर विराजमान हुए। क्योंकि जब राजा अपने आसन पर नहीं होता तो प्रजा दुखी होती है। तो हम सब के लिए भी ये स्वर्णिम युग आया है, बहुत सुनहरा मौका आया हम सभी भक्तों के लिए। और हम सबको एक गर्व महसूस होता है कि हम अपने आप को महसूस करते हैं गर्व से कि हम हिंदू हैं। तो सभी हिंदुओं को, सभी भक्तों को इस दिन की बहुत बहुत बधाई। और रामनवमी को भी हम अच्छे ढंग से मनाए, जैसे भी मना सकते हैं। 23 अप्रैल की हनुमान जयंती है और जो हमारे यहाँ 5 दिन का अनुष्ठान चलता है, वानप्रस्थी साधक इसे अच्छे से सुन लें। 5 दिन का अनुष्ठान चलता है जिसमें वानप्रस्थी साधक भाग लेते हैं। वो चलेगा 3 मई से 8 मई की अगली अमावस रहेगी।
3 मई को सभी वानप्रस्थी साधक यहाँ गुरु दरबार में पहुंच जाएंगे। कोई भी ये ना रहे कि देवी जी 2 एकादशी बन गई थी कि 2 दसवीं बन गई थी, इस गलतफहमी में न रहे। हमें 5 दिन का अनुष्ठान करना है, तो अपनी तारीख को अच्छे ध्यान से सुने, हर बात तुम्हें बताई जाती है। और आपका और हमारा जो मासिक मिलन होता है, अगले महीने हम इसी तावदाद में और इसी हॉल में दोबारा मिलेंगे। वो मिलेंगे 8 मई को। कब मिलेंगे? 8 मई को। तो उसके लिए भी सभी अपने रिश्तेदारों को, जितनों को भी तुम बता सकते हो उनको भी बताएं। और तुम्हें पीछे भी हमने बता दिया था कि हर महीने यहाँ गुरु माँ ने जो मावस से पहले की एकादशी आती है उस पे एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया है, जिसमें आप सभी भाग ले सकते हैं। और जो शहर में रहने वाले हैं वो तो जरूर भाग ले सकते हैं, जो आसपास वाले हैं वो भी भाग लें, अपने बच्चों को भी लेके आए। वैसे हम अपने बच्चों की छुट्टी करवाते हैं शादी ब्याह के लिए, किसी और काम के लिए, बुखार में, दर्द में, तकलीफ में, किसी न किसी काम में हम छुट्टी करवाते हैं। लेकिन इस एक दिन की आप सभी ये सोचो कि हमें इसमें शामिल होना है, बच्चों को भी इसमें शामिल करना है। वो कैसे? सनातन धर्म तभी स्थापित होगा, तभी हम अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस करेंगे जब हिंदुओं के अनुसार हम कुछ काम करेंगे। हमें हमारे जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गीता और रामायण, हमारे मेरे से भी बड़ी उम्र के, छोटी को तो मैं इतना कह भी सकते, बड़ी उम्र के भी ऐसे यूं नहीं पता कितने होंगे जिन्होंने आज तक रामायण और गीता के दर्शन भी नहीं किए होंगे, दर्शन नहीं किए होंगे, खोल के देखना दूर की बात है। अरे जब हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं? जब पढ़ेंगे नहीं तो हमें कुछ पता भी नहीं होगा। और तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नहीं पढ़े हुए, तुम्हें नहीं इसके बारे में जानकारी कि कैसे पढ़ा जाता है, तो इसके लिए गुरु माँ ने अब हर महीने की एकादशी को अखंड रामायण का पाठ रखा है। और मैं सभी भक्तों से अनुरोध करती हूँ कि सभी इस एक दिन के पाठ में, अखंड रामायण के पाठ में सभी पूरे जोर शोर के साथ भाग लें। आपको नहीं पढ़ना आता तो कोई बात नहीं, आप उसमें शामिल हो, आप सुनो, ताकि आप अपने ग्रंथों का श्रवण कर सके, आपको कुछ जानकारी हो कि हमारे ग्रंथों के अंदर क्या कहा गया है। धीरे धीरे जब तुम अभ्यास बनाओगे तो आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहला होता है श्रवण, गुरुजी ने 50 के अंदर भी लिखा है, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले होता है सुनना, तुम यहाँ पर आए हो तो तुमने सुना, और सुनने के बाद फिर आपके अंदर वो अपने आप बार बार वो अपने आप चीज अपने आप टकरानी शुरू होती है। और जब वो बार बार याद आती है, हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में चलती है, तो हमारे जीवन में भी अपने आप सहजता से आनी शुरू हो जाती है। तो मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, बच्चे, बूढ़े, जवान, जिससे भी, जैसे भी ये प्रकार जैसे भी हो सके वो इस अनुष्ठान में जरूर भाग ले। मावस पर आप आते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देती हूँ। लेकिन इसमें जो ये अखंड रामायण का पाठ रखा है, हमने तो गुरु माँ के साथ पहले भी किया है, गुरु माँ तो इसके वर्षों से करवाते आए रहे हैं, तो दोबारा से तुम्हारे लिए शुरू किया, तुम्हारे बच्चों के लिए शुरू किया, ताकि उनको कुछ पता चले कि हमने रामायण पढ़ी है, उनको हम कह सके हमने रामायण पढ़ी, हमने उसके दर्शन किए हैं। तो नहीं तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो सभी 3 को जैसे आना है तो 4 को रामायण शुरू होगी, 4 मई की सुबह से और 5 मई की सुबह तक रामायण चलेगी। जो हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है ना, इसमें 3 को बुलाना है, इनको वानप्रस्थियों को। 4 मई की सुबह से रामायण शुरू हो जाएगी, सुबह 7 बजे से, और अगले दिन 7 बजे तक, या सुबह 8 बजे से अगले दिन 8 बजे तक। अब इसमें मन बना लो अपने आप ही भी 4 मई से 5 मई तक का 24 घंटे दे सकते हो, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। 24 घंटे में पूरी रामायण सुनने को मिलेगी, नहीं तो घंटे बाद दिन में आ सकते हो, दिन में आओ, नहीं रात को लेके अपना बैग और आ जाओ। तुम्हें उपलब्ध हो रही है ये चीजें, ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होती है। ये तो मिल गई तब आसान लगती है, जिनको नहीं मिल रही वो तो ऐसे हो रहे हैं जैसे
अंधकार में, अंधेरे में फंस रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात तुम्हें बताई गई है। तो अब हम गुरु माँ की वाणी की तरफ चलते हैं। तो सभी कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे गहरी लंबी सांस के साथ। बिल्कुल सीधे होकर बैठो एक बार, योगी की मुद्रा में। ऐसे समझो जैसे बाबा रामदेव बैठ गया, बैठ जाओ सीधे होके। अब गहरी लंबी सांस के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम तत्सत। ओम गुरुजी। ओम पिताजी। ओम तूही। जय हो तेरी। ओम तत्सत। बीच में कुछ होने बोला नहीं है। एक बार मैं बोलवा रही हूँ, सब कोई भी रहे ना बिना बोले, क्योंकि असली जो शब्द है ना, सार है, वो ये है ओम तत्सत। असली सार ये है, सारे